तो आपकी शाम में आप सबों का इस प्रार्थना में स्वागत करते हैं। आइए आज की शाम की आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना के साथ हम शुरू करें। लेट्स प्रे एंड बिगिन दिस प्रेयर। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु, आपकी दया अनुग्रह के लिए प्रभु, कि आज की सुंदर शाम के समय आपने हमें इस आराधना में शामिल होने का मौका दिया प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आज की यह शाम कईयों के लिए प्रभु छुटकारे का कारण बनने पाए, चंगाई का और प्रभु यीशु मसीह शांति का और प्रभु सुकून का कारण बनने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज की आराधना प्रभु एक एक के जीवन में अद्भुत छुटकारा लेकर आने पाए प्रभु। जितने इस आराधना में जुड़ नहीं पा रहे प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें समय मिले प्रभु, उनको साधन की जरूरत पूरी हो प्रभु, ताकि वे इस आराधना में शामिल हो सके प्रभु। आज के गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना प्रभु, इन सारी बातों के द्वारा आपको ही मान महिमा आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। इस पूरी आराधना का ताबा आप ले लीजिए प्रभु। प्रभु हम आपको सुनना चाहते हैं, आपके अभिषेक को पाना चाहते हैं। शैतान के हर एक रुकावटों को हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम डांटते हैं कि ऐसी कोई रुकावट प्रभु इस आराधना ना होने पाए, परंतु प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो और प्रभु इस पूरे प्रार्थना आराधना कब्जा आप अपने हाथ में ले लीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। सो आइए, जब हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं तो क्यों ना प्रभु की महिमा के गीतों को गाकर हम इस आराधना में प्रवेश करें। लेट्स सिंग सम सॉन्ग, चाहे तुमको दिल से। आइए इस गीत को गाकर हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया। चाहे तुमको दिल से गाए दिल के तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिल के तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है
जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। यीशु नाम की हम जय जयकार करते हैं कि उसी नाम में हमको क्षमा मिलती है, हमें शिफा मिलती है, उसी नाम के अंदर हमें कृपा मिलती है और परमेश्वर की दया हम पर कामिल उसी नाम में होती है। सो आइए इस एक और गीत को गाकर हम प्रभु की बारगाह में प्रवेश करें कि गॉड सेंट हिज सन, दे कॉल हिम जीसस, एंड because he lives I can face tomorrow, because he lives all fear is gone। आइए इस गीत को गाने के द्वारा प्रभु की महिमा करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। God sent his son, they call him Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. I can face tomorrow. Because he lives, Hallelujah. all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future. And life is worth believing just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride Hallelujah. and joy he gives. But greatest thing, the calm assurance, this child can face the certain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future. And life is worth believing just because he lives. And think one day I'll cross the river. Hallelujah, Lord. I cross the I'll river. find life's fight and war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory. Hallelujah. I know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future. And life is worth believing just because he lives. Because he lives, I can face I can face tomorrow. because he lives. Hallelujah. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my He holds future. my future. Hallelujah. And life is worth believing just because he lives. Hallelujah, Lord Jesus. Because he lives, I can face tomorrow. Hallelujah. Because he lives, all fear is gone. Because he holds my future. Because he is living. And because that my life is worth the living. Hallelujah.
Hallelujah. Praise Jesus, hallelujah. तो आइए इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, यदि रोहित, यदि आप माइक यूज करें तो लीड अस इन प्रेयर, रोहित। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपको धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। आपने हमें इस शाम के समय इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। विशेष करके आपने आराधना के द्वारा आपके नाम की महिमा को लिया, इसके लिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु की मांगते आगे के समय के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। आज जो भी परमेश्वर प्रचार करेंगे परमेश्वर, आप उनके द्वारा हमसे बातें करना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। आप हमसे आज के दिन, आप हर लोगों से आज के दिन आप बातें करोगे, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह जी, आज आप हमें बताना परमेश्वर, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर डर के बैठे हुए, निराशा में, दुख में, तकलीफ में और परमेश्वर अलग अलग समस्या में पड़े हुए लोग हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन परमेश्वर आप हर एक लोगों से बातें करना, कोई दुख में है तो परमेश्वर आप उसके दुख तकलीफ को मिटा देना। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आज के दिन आप हमसे बातें करोगे, हमारा विश्वास है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। सारा गौरव महिमा आदर परमेश्वर यीशु मसीह जी आपका, आप ही को देते। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर प्रभु यीशु के आपके नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के शाम की संदेश में हम आगे बढ़े। आज सिस्टर एलिजाबेथ हमारे साथ में है, तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। लेट्स वेलकम सिस्टर एलिजाबेथ, यू कैन स्टार्ट योर मैसेज एंड वी ऑल वेलकम यू। प्रेज द लॉर्ड। Thank you for this opportunity. Thank you, Pastor Sunil. Thank you, the congregation. Again, to see you. Okay. Today my subject is Jesus version versus other versions. और यहाँ आज का जो मेरा विषय होगा कि यीशु और बनाम दुनियादारी, यानी और भी लोग जो दूसरे तरफ के लोग हैं या सांसारिक रीतियां। Okay, so in Jesus versions is God versions, and he said, "Do not add, do not subtract." और जो यीशु मसीह का तौर तरीका है, यीशु मसीह का जो तरीका है वो ये है कि कुछ भी उसमें मिलाना नहीं है और कुछ भी उसमें से अलग नहीं करना है। So if you subtract anything, then he will take away your name, and if you add, then he will bring all the curses. और ऐसा लिखा है कि यदि इसमें से कुछ निकाला जाएगा तो इस जीवन की पुस्तक में से और उसका नाम निकाल दिया जाएगा, और यदि कुछ डाला जाएगा तो फिर शाप आने के बारे में बाइबल में लिखा है। So in other version of so-called name-brand religion, Christianity can work so far and then it will collapse. It won't go any further. और फिर और भी कई तरीके, नए तरीके लोगों ने निकाले हैं और भी नई शिक्षाओं को लेकर आया है, लेकिन यह शिक्षाएं बहुत ज्यादा आगे नहीं जाने वाली। Even in your personal calling, be careful. God has when he has called you as a prophet or teachers, be careful to pay attention. आमीन। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है और कोई जिम्मेदारी दी है, चाहे वो भविष्यवाणी देने का हो, संदेश देने का हो या कोई भी क्षेत्र में, यदि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं तो आप बिल्कुल सतर्क रहे और परमेश्वर की सुने ठीक से। Keep God's version, do not add, do not subtract. God does not need your help or outside help. और जैसे परमेश्वर का तरीका ऐसे है कि हमें कुछ भी मिलाना नहीं है, कुछ भी उसमें से निकालना नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर ने बनाया है या किया है वो सिद्ध है। हमें परमेश्वर को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने जो भी बनाया है वो सिद्ध बनाया है। So there is no authority higher than God's authority. So always keep as it is as God said. आमीन। और परमेश्वर के अधिकार के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के अधिकार के नीचे है, और इसीलिए जो भी परमेश्वर का है उसको हम बिल्कुल भी बदल नहीं सकते। So when there was a prophet was sent to Bethel, and First King 13 and 9 and 10, please can you read? पहला राजा उसका 13 अध्याय का 9 वचन हम निकालेंगे। पहला राजा 13 अध्याय 9 और 10 को यदि मैं और आप यहां पर नजर डालेंगे तो पहला राजा 13 अध्याय
9 और 10, ये दूसरा राजा में आ गया मैं। ओके। क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यो आज्ञा मिली है कि न तो रोटी खाना और न पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए वह उस मार्ग से जिससे बेतेल को गया था न लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। So remember, God has his own version. देखो, परमेश्वर का अपना एक तरीका है, अपना एक मार्ग है, And there is nobody above it. So there was a prophet. He came to him and he lied to him. और यहां पर एक भविष्यवक्ता है, यहां पर परमेश्वर के सामने आया, लेकिन उसने वहां पर झूठ बोला। यहां पर 1 Kings 13 and 22. उसी 13वें अध्याय के 22वें वचन में यदि मैं और आप पढ़ेंगे तो 22वां वचन यह कहता है, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें न तो रोटी खाना और न पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया, और इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। So remember, get into the word of God, because we have so many voices through the so many religious denomination, non-denomination churches, but it is your responsibility to knock, seek and ask. और यहां पर आप देखिए, यहां पर बहुत सारे उलझने हैं, बहुत सारी आवाज आएगी, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें रखनी है। हमारा तौर तरीका नहीं, परंतु परमेश्वर के तरीके पर हमें ध्यान लगाना है। So it is your responsibility to seek God, knock, ask. और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर को ढूंढे और उससे मांगे। Look for the true prophet and true teachers, because there are a lot of many false prophets and false teachers are there. और हमें चाहिए कि हमें सच्चाई के पीछे चलना है, क्योंकि अब तो संसार में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आ चुके हैं, बहुत से झूठे प्रचारक आ चुके हैं, तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। When you join in the army of God, this is my responsibility, your responsibility to hear God. Nobody else's responsibility, but your responsibility, my responsibility to hear God for my life. आमीन। जब आप परमेश्वर की सेना में शामिल हो चुके हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप परमेश्वर की ही आवाज को सुने, कि आप भटक न जाओ, परंतु परमेश्वर बने रहने के लिए ये दूसरों की नहीं, परंतु ये आपकी और मेरी अपनी खुद की जिम्मेदारी बन जाती है। There was a time people were asking me to write the book. और ऐसा समय था कि लोग मुझसे कहते थे कि मैं एक किताब को लिखूं। Many people told me that through the paper and pen, he said, "Write, we will help you." और कई लोगों ने कहा कि उठाओ किताब और पेंसिल उठाओ और फिर आप लिखना शुरू करो, हम आपकी मदद करेंगे। So I said no, because that will give me glory. और फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि ऐसा करूंगी तो उससे मुझको ही महिमा मिलने लगेगी। And so I didn't want to write. और इसलिए मैं वो किताब नहीं लिखना चाहती थी। See, the devil is a manipulator. देखो, यहाँ पर शैतान जो है मनों को जो है घुमाता है। So there was a lady came to my house and she was a true prophetess. और I never met her. मेरे घर में आई, एक बहन मेरे घर में आई और वो बहुत ही अच्छी भविष्यवक्ता थी। And she didn't know me, she never met me. और वो मुझे जानती नहीं थी, कभी हम इससे पहले मिले नहीं थे। And she prophesied over me. She said many things, but I'm going to tell you just one thing. She told me that the book you started, finish it. It's going to give God glory. I thought it's going to give me glory. She said, no, it's going to give God glory. तो उस बहन ने मुझसे कहा, ऐसे तो कई भविष्यवाणी मेरे बारे में उसने की, लेकिन उसमें से एक भविष्यवाणी उसने मेरे साथ में ऐसे की कि जो किताब तुम लिखने वाली हो, उस किताब से तुझे जरा भी महिमा नहीं मिलेगी, परंतु सारी महिमा परमेश्वर को मिलेगी। तो उस किताब को लिखने के लिए उन्होंने कहा।
So when I published my book, I got 97% and it graded as an A, and it said it is good for the movie. आमीन। तो जब उस किताब को मैंने लिखा तो उस किताब को जो है 97% मतलब 97% ग्रेड मिल गया उसको, जो ए ग्रेड में आ गई। और फिर वहां पर ऐसा कहा गया कि ये किताब मूवी बनाने के लिए बिल्कुल साबित हो जाती है। This book is for this time version where people needs to hear this book. और फिर उन्होंने कहा कि यह पुस्तक जो है इस समय के लोगों के अनुरूप है, तो यह किताब जो है लोगों तक इसकी कहानी पहुंचनी चाहिए। In God version, world was turned upside down. In religious version, we see what we call darkness, pandemic, confusion, and try to prove I'm right. और देखो परमेश्वर के जो तौर तरीके में जो है संसार बिल्कुल अलग अलग इसमें है, लेकिन जो संसार का तौर तरीका है उसमें आप देख सकते हो महामारियां हैं और बहुत सारी विपत्तियां हैं और ऐसे ऐसी चीजें हैं जिसमें जो है बिल्कुल सब कुछ असिद्ध होता जा रहा है। Only right way is Jesus' way. Repent, baptize in Jesus' name, and receive the Holy Spirit. और सीधा तरीका तो यही है कि हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, यीशु मसीह पर हम विश्वास करके आगे बढ़ें, और यही सीधा तरीका है कि हम अपना जीवन उसमें व्यतीत करें। So when you receive the Holy Ghost, that Spirit of God will teach you, guide you. It becomes your professors, your guide, like MapQuest, and it will empower you to understand God, and God will teach, speak through you. जब आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर उसमें जीवन व्यतीत करोगे, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा और वह पवित्र आत्मा आपका गुरु बनेगा, आपकी अगुवाई करेगा और वह सारे सत्य में आपको लेकर चलेगा। See, God's version is better than all denomination, non-denomination established within these 2000 years. और देखो जो परमेश्वर का तरीका है वो बिल्कुल सिद्ध है, और यह 2000 साल से इसके अंदर हम कोई भी जो खोट नहीं निकाल सकते हैं, जो बिल्कुल सटीक रीति से कार्य करता है। Okay, so when religion version is a Satan's version. और जो अन्य धर्मों का जो तौर तरीका है ये बिल्कुल एक शैतान का तौर तरीके के हिसाब से चलता है। They want little truth out here, little truth out there. और उनको थोड़ा सत्य यहां से, थोड़ा सत्य वहां से, यहां वहां से वो सत्य जमा कर अपने लिए जो है तरीका बनाते हैं। So what happens that people lose hope, people lose faith. That what we see, Christianity is hopeless, faithless, darkness. और क्या होता है कि जब कोई निराश हो जाते हैं और मुश्किलों में आते हैं, लोगों को हम देख सकते हैं क्योंकि सत्य उनको मालूम नहीं है, इसलिए हम लोगों को अंधेरे में ही देखने पाते हैं, वे बिल्कुल उलझनों में अपना जीवन जी रहे होते हैं। Jesus' version is people being trained to heal sick, praying, fasting to cast out the demons. और यीशु मसीह का तरीका है कि लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, उनके ऊपर हाथ रखकर उनको, हम जो बीमार हैं उनको लिए हम प्रार्थना करके उनको चंगाई के लिए प्रार्थना करें, और लोगों के लिए उपवास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु में हम सिद्ध करें। Satan version, we say religious version, we find part truth. और आप देखोगे जो शैतान का जो तरीका है उसमें दूर दूर तक आपको कोई सच्चाई नहीं दिखेगी, लेकिन परमेश्वर का तौर तरीका जिसके अंदर सत्य है और सत्य से ही हम आगे बढ़ते हैं। So people, this generation is a faithless. और फिर आप देखिए कि ये जो पीढ़ी है ये बिल्कुल अविश्वास योग्यता के दशा में पड़ा है। That's why Paul fought in Corinthians, Rome, Galatians, Ephesians, and other places to keep Jesus' version. और इसीलिए पौलुस ने जो है गलतिया के कलीसिया को और गलतिया के कलीसिया को कहो, कुरिन्थिस के कलीसिया को, रोम की कलीसिया को कहो कि वे विश्वास में बने रहे और प्रभु का संस्करण यानी कि तौर तरीका इस्तेमाल करें। In the most of the Europe, people are losing hope. Churches are turning to mosque. और
यूरोप के अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कलीसिया यानी कि चर्च भवन जो है वो मस्जिदों में तब्दील होते जा रहे हैं। Why? Because they got their own version and left the Jesus version. आमीन। क्योंकि उन्होंने अपना खुद का ही तरीका बना लिया है और यीशु मसीह के मार्गदर्शन को तरीके को उन्होंने नकार दिया है। Keep all the way God's version. और हमेशा परमेश्वर के बताए हुए तरीके पर हम काम करें। If you add or subtract, that's the time confusion starts. यदि उस तौर तरीके में हम कुछ मिलावट करेंगे या परमेश्वर के बताए मार्गदर्शन में से कुछ निकाल देंगे तो ये हमारे लिए जो है मुश्किल की बात रहेगी। When you obey the word as it is, you will believe that the God's version is true. Demon will come out, people will be healed. आमीन। जब आप परमेश्वर के तरीके को वैसा का वैसा बनाए रखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि वह तरीका जीवन को कितना बदलता है, कितना वो तरीका हमारे जीवन के अंदर कार्यरत होता है, वह तरीका हमारे लिए कितना सिद्ध और खरा उतरता है। God also warning in a Revelation chapter 1 verse number 11 to different churches, stay away from all these things. Revelation 1:11, please. Please repeat, sister, because Revelation 1:11. प्रकाशित वाक्य उसके 1 और उसके 11 में यदि हम पढ़ेंगे, Can you read 11, please? जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं को भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना और पिरगमुस, थुआतीरा और सार्दिस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। Okay, so Ephesus, the church that had abandoned its first love for Christ. और देखिए यहाँ पर इफिसुस की कलीसिया जो है उन्होंने अपने प्रथम प्रेम को जो है वो खो दिया था यीशु मसीह के प्रति। Why? Because they accepted their own version and left the God's version. क्यों? क्योंकि फिलिप्पुस की कलीसिया ने जो है अपना तरीका लेकर आ गए और परमेश्वर के तरीके को उन्होंने भुला दिया। Smyrna is good, but God wants them that you will have persecution, severe persecution. और स्मुर्ना की जो कलीसिया थी वो अच्छी कलीसिया थी, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने उनको बताया कि उनको सतावट का सामना करना पड़ेगा। Pergamum, the church that needed to repent of sin. और जो पिरगमुस की कलीसिया है, सॉरी, व्हाट अबाउट द पिरगमुस? The church that needed to repent of sin. आमीन। और पिरगमुस की कलीसिया को जरूरत थी कि वे अपने पापों से पश्चाताप करें। See, do not ever leave God's version. देखो, हमें इससे सीखना है कि हमें परमेश्वर के तरीके को कभी भी नहीं छोड़ना है। Thyatira, the church was false prophetess, was leading people astray. और जो थुआतीरा की कलीसिया है उसके अंदर हम देख सकते हैं झूठे भविष्यवक्ताओं से ये कलीसिया भरी थी जिन्होंने वहां के सच्चे लोगों को परमेश्वर के मार्ग से भटका दिया। So remember, there's prophets and prophetess are false. Teachers are false too. और देखिए, हम देख सकते हैं कि भविष्य वक्ता कहो, भविष्यवक्तिनी कहो, और ये लोग झूठे हो सकते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना है। Read your Bible. हमें अपनी बाइबल पढ़नी है। Not 1-2 chapter. Continue. Read and read and read. आमीन। बाइबल का सिर्फ 1 या 2 अध्याय पढ़कर बस बहुत हो गया नहीं, लगातार उसको पढ़ते रहे। And Sardis, the sleeping church that needed to wake up to pray, middle of night pray. आमीन। और सार्दिस की कलीसिया जो है कभी जागना ही नहीं चाहती थी, हमेशा जो है वो जो है बिल्कुल ठंडे और सोने की दशा में थी, जो कभी भी प्रार्थना और आराधना में आगे नहीं रही। Philadelphia, the church that had patiently preserved. So there are people who's going to keep God's version and they will preserve the truth. और फिलदिल्फिया की कलीसिया थी जो अंत तक विश्वास में बनी रही। ऐसे कई कलीसियाएं होंगी भी जो अंत तक परमेश्वर के तरीके को थामे रहेगी। Hallelujah. And this is the Laodicea, the church with a lukewarm faith. Hey.
You need to, faith is a muscle. You have to practice your muscles. You have to exercise your faith. और देखो लौदीकिया की कलीसिया जो है बिल्कुल नीम गरम, मतलब कुछ भी नहीं कर रही थी। देखो ऐसा नहीं चलेगा, जो है हमें अपनी सेहत को उम्दा बनाए रखना है, हमें कसरत करते रहना है, और कसरत करेंगे तो हम अपने जो है दमखम में बने रहेंगे। नीम गरम नहीं चलेगा। लौदीकिया जो है वो नीम गरम कलीसिया थी। So Paul established churches of all Jesus version. He taught about Jesus. He followed Jesus. That's why he said, follow me as I follow Jesus, जैसे पौलुस कहता है कि मेरा अनुकरण करो, जैसे मैं यीशु मसीह के पीछे चला ऐसे तुम मेरे पीछे चलो। और पौलुस ने सारे कलीसियाओं को वही तौर तरीका सिखाया। Even he established Galatians, Romans, and Corinthians. He warns them. Galatians 1:6, please, 1:6 and 8. यदि आप गलतियों की कलीसिया के बारे में देखोगे कि क्या जो पौलुस ने उनको सिखाया, आपको पता चलेगा कि किस तरह से उसने गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय, गलतियों का पुस्तक 1 अध्याय उसका 6 वचन को मैं और आप पढ़ेंगे। अभी 1 अध्याय का 6 वचन पढ़ रहा हूं मैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे। Okay, Romans 16 and 17. और रोमियो उसके 16 अध्याय के 17 वचन को यदि मैं पढ़ेंगे हम, रोमियो 16 अध्याय का 17 वचन। उसका 17। अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ हाँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत हाँ जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होती है, उन्हें ताड़ लिया करो हाँ। और उनसे दूर रहो। आमीन। Remember, the way Paul is teaching, Revelation is teaching, the Holy Spirit is teaching, stay away from all versions. Just keep God's version pure and holy. आमीन। देखो यहाँ पर पौलुस हो या प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हो या पवित्र आत्मा, हमें तीनों ही बातें एक ही बात सिखाती हैं। परमेश्वर के तौर तरीकों से भटककर हमें किसी और ही बातों पर ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि बातें बहुत हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना है। 1 Corinthians 1:13. पहला कुरिन्थियों उसका 1:13 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 1:13। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हारे लिए पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? So here Apollos and Paul, they started praising them. Don't praise anybody, praise the God and stay close to God through his word, through prayer, through fasting. और देखो यहाँ अपुल्लोस और पौलुस ये दोनों ही इस कलीसिया को सिखाते थे कि प्रभु में बने रहे, प्रभु में किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे प्रार्थना और उपवास के द्वारा प्रभु में सिद्ध होना है। दोनों ने ही ये बातें इस कलीसिया को सिखाई। If it is God's version, this world can change. और देखो अगर ये परमेश्वर का तरीका है, संसार इसमें बदलाव, तो संसार इससे बदलेगा जरूर। But in our version, what we see today is a darkness, sickness, and all chaos. लेकिन देखो मनुष्यों ने जो तरीका इस संसार में लेकर आया, इन तरीकों ने इस संसार में बीमारी लेकर आई, मुसीबत, तंगी और कई तकलीफों को हम देख सकते हैं जो मनुष्यों के तरीकों ने बनाया है। That's why people don't have faith in Jesus anymore. और इसीलिए कई लोगों को यीशु मसीह पर अब भरोसा रहा नहीं है। They live hopeless. वो निराश हो चुके हैं। Why? Because it's my responsibility to deliver them the God's version. क्यों वे निराशाओं में जा रहे हैं? क्योंकि अब ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु का वचन उन तक लेकर जाएं, परमेश्वर का तरीका हम उनको सिखाएं। Nothing is going to work. और कुछ भी नहीं होगा, उससे कुछ काम नहीं आएगा।
Thousands of churches are closing these days, even in America. Thousands of churches are closing. Nobody wants to go there. Nobody wants to believe. और देखो कोई कलीसिया में जाना नहीं चाहता, कोई चर्च में जाना नहीं चाहता। हजारों कलीसियाएं अमेरिका में बंद हो रही है। अब लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया है, उनका विश्वास बदल रहा है। They are turning to Hinduism, Mohammedanism, और कई लोग Satanism. विश्वास को छोड़कर अन्य विश्वासों में चले जा रहे हैं। So keep God's ways. Go out, preach the gospel, cast out the demon, heal the sick, and they will believe. आमीन। और परमेश्वर का जो तरीका है उसको हम थामे रहें, लोगों तक जाए, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए हम उपवास करें, उनको चंगाई के लिए प्रार्थना करें, उनकी सहायता करें। यह परमेश्वर का तरीका है और वे लोग विश्वास में आएंगे And continue in it. और Amen. वे उस प्रभु में बने रहेंगे। Amen. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. So, thank you, sister. Please lead us in prayer, and with your prayer, we'll finish this meeting. Okay. Lord Jesus, we are very grateful for this morning. Of course, there's evening over there. Lord, we appreciate you, Jesus, for giving us such a beautiful time to know your word. It's not just teaching them, it's also teaching me, because we know, mighty Jesus, word of God is always refreshes us. It is always providing us a new direction, new lives, new truth, mighty Jesus. And Lord, we appreciate you, God, Jesus, for this Zoom, because we can be connected so far. Lord, bless each and everyone, mighty Jesus, and on this line. Bless, oh God, those people in future going to hear this. And Lord, we appreciate you, Pastor Sunil, his family, and each people and church member and whoever listening. Lord, you touch them, Jesus. You use them mightily, where they, mighty Jesus, turn the world upside down. Anoint them, oh Lord Jesus. Speak to their hearts, speak to their mind, Jesus. And oh Lord, mighty Jesus, let them be united together to do your will and keep your vision, which is, mighty Jesus, powerful. Is capable, mighty Jesus, what you have promised in, oh God, your word. We thank you for your name. We thank you for your word. We appreciate you, Jesus, mighty God. Anoint, mighty Jesus, your people, and bless your people. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आज का यह संदेश हम में से सबों को समझ में आया होगा कि एक संसार का तरीका है, एक परमेश्वर का तरीका है। हमें किस तरीके पर बने रहना है। परमेश्वर के तरीके पर बने रहेंगे तो हमेशा जो है हम प्रभु के साथ खड़े रह पाएंगे, परमेश्वर का राज्य हम बना पाएंगे। और संसार का तरीका तो तंगी और मुसीबतें लेकर आ रहा है, महामारियां लेकर आ रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड।